डायग्राम बनाई थी कंपाउंड, हेरा ने तो नहीं बनाई, अब्दुल्ला तुमने भेजी थी ना या नहीं जी थी इसकी? ये वाली नहीं थी शायद, हाँ, याद नहीं। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, आज के दिन आप लोगों ने ये डायग्राम लाजमी बना के भेजनी है, ठीक है? अगर ये डायग्राम बन गई तो ये पूरा टॉपिक आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। मैं आपको पहले वैसे बताता हूँ, फिर बाद में हम रीडिंग करके भी देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपको जो ब्लू कलर का है ये लेंस पड़ा हुआ है, ठीक है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पहली बात तो ये कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है आप लोगों में से? हाँ, उसके पास दो कवरिंग लेंसेज होती हैं। हाँ, पीछे वाले में जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें एक लेंस यूज हो रहा था, ऐसे ही था ना? और वो भी हमने रखा था ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को जो हमने नजदीक किया है उसको क्लियरली देख सकें, ठीक है? उसको सही तरह रिजॉल्व कर सकें। इसी तरह आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि इसमें कितने लेंस यूज होंगे? दो लेंस यूज होंगे, ठीक है? एक लेंस को आप नाम देंगे आई पीस का, और दूसरा जो है वो उसके जो माइक्रोस्कोप है उसकी ट्यूब के अंदर होता है। अभी मैं पीछे पेज पे जाऊंगा तो आपको बता दूंगा ट्यूब क्या होता है वगैरह वगैरह। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। अभी आ जाते हैं जी इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, या जो ट्यूब के अंदर वाला लेंस है इसके दरमियान और आई पीस के दरमियान जो फासला है वो कहलाता है जी कैपिटल एल, ठीक है? फिर आपका जो ये वाला छोटा लेंस है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं, इसकी जो फोकल पॉइंट है वो क्या है? वो है एफ नॉट, सही है? वो उसकी दोनों साइडों पे बनी हुई है और उसका फासला ऑब्जेक्टिव लेंस से यानी इस वाले लेंस से एक जितना है। जब आप डायग्राम बनाएंगे इन बातों का ख्याल रखेंगे तो सही बन जाएगी, ठीक है? मैंने क्या बताया कि ये लेंस आई पीस की निस्बत काफी छोटा है और इसका जो फोकल लेंथ है वो एफ नॉट के बराबर है, और ये दोनों साइडों पे आपने शो करनी है एक ही फासले पर, ठीक है? अच्छा, फिर आ जाते हैं आई पीस के ऊपर। आई पीस कौन सा वाला लेंस है? ये इस साइड पर जो बड़ा वाला लेंस है ये आई पीस है। इसकी भी आपने फोकस पॉइंट शो करना है ये वाला और ये वाला, और ये दोनों भी इक्वल डिस्टेंस पे हैं। डिस्टेंस है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का और इधर से लेकर इधर तक का फासला एक जितना है, सही है? जी सही है। अच्छा जी, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और अब मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है बहुत छोटा, ठीक है? ये आपने ख्याल रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ा ना हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ा हो गया तो आपकी रेज जो है वो जब स्ट्रेट निकालने की कोशिश करेंगे तो जैसे अब्दुल्ला वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बना रहा था कि वो जबरदस्ती टेढ़ी करके इसके अंदर लानी पड़ेगी, हालांकि वो पैरेलल जाती है किसके? लेंस के। जो आपने इमेज इसकी भी बनाई डायग्राम उसमें देखा, तो आपने पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना है थोड़े छोटे साइज का, बिल्कुल थोड़े छोटे, बहुत ज्यादा छोटे साइज का, और इसकी जो आपने लेबलिंग करनी है ओ पी करनी है, ठीक है? ओ हो गया ऑब्जेक्ट के लिए और पी जो है वो उसकी डिस्टेंस या उसकी हाइट के लिए हमने एक लेबलिंग यूज कर लेनी है। फिर क्या होगा कि ये दोनों इसमें से दो रेज निकालेंगे। पहले हम तीन निकालते थे लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे रे डायग्राम में हमें ज्यादा चीजें शो करनी है तो हम दो को उसमें से गुजारेंगे। जब दो रेस को गुजारेंगे वो दूसरी साइड के फोकस से होती हुई एक गुजरती है, ठीक है? और दूसरी जो है वो सेंटर से जाती हुई गुजरती है। ये दोनों एक पॉइंट पर मिलेंगी और ये आपका वो वाला पॉइंट आ गया, इसको आपने आर कह देना है, सही है? जी सही है। सही है। अब क्या होगा? अब ये आर की आर जो पॉइंट है इसको जब आप इस एक्सिस के साथ जोड़ देंगे तो ये आपका इमेज बन गया, यानी इस ऑब्जेक्ट से आपने ये वाला इमेज बना लेना है। बन जाएगा ना? रे डायग्राम अगर आपने इमेज फॉर्मेशन की होगी तो ये भी इजीली बन जाएगा। अब क्या होगा कि आप पीछे वाली सारी बात भूल जाएं, जिसको मैं यहाँ पर रेड हाईलाइट से लगा रहा हूँ, इसको आप सारी को भूल जाएं और अब क्या करें? अब आपने इस वाले इमेज को ऑब्जेक्ट मानना है, ठीक है? और इस ऑब्जेक्ट की जो है वो रेज वाला वगैरह ड्रॉ करते हुए
आपने एक नया इमेज बनाना है, इस आई पीस में से रेज गुजारेंगे और ये सारी रेज जब गुजार लेंगे तो ये इमेज बनेगा और ये आपका फाइनल इमेज है जो आपकी आंख देखेगी। सही है, यानी अब स्टेप्स में काम हो रहा है। पहले ऑब्जेक्ट से इमेज 1 बनेगा जो कि ऑब्जेक्ट की निस्बत थोड़ा थोड़ा क्या होगा, बड़े साइज का होगा, और फिर जो इमेज बना था वो दूसरे वाले आई पीस वाले लेंस की मदद से उस इमेज को आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और फिर एक फाइनल इमेज बनाया जाएगा जिसको हम I2 कहेंगे। सही है? सही है। अच्छा जी, ये तो है आपका